हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो सीरीज आपकी चल रही है 1000 एमसीक्यू वाली, वो काफी टाइम से आपकी चल रही है और डिफरेंट टॉपिक्स अभी तक हम रीजनिंग में इसमें डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके साथ प्रैक्टिस किया है एंड आई होप आप सभी ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर पा रहे होंगे। और इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चन जो है अब आप अपने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर या टेस्ट जब आप खुद से दे रहे हैं तो उसमें आपको काफी जो इंप्रूवमेंट है वो नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आज ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिटवीन नंबर ऑफ पर्संस कैसे निकालते हैं या फिर इनका क्या यूज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, ये हम सीखेंगे। या फिर कभी कई अगर दो पर्संस इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन तो वहां पे कैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड साथ ही मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो हमने होमवर्क में यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, पिछले सेशन के अंदर। तो जरूर देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है क्या उसका आंसर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपके पास है कि 71 पीपल, ठीक है, ये मैंने आपको दिया था। इसमें यहाँ पे जो पर्सन है रितु सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन साक्षी एंड धीमानी so that what will be the position of रितु when counted from the left end। मतलब रितु की ही पोजीशन आपको पूछी गई है। अगर रितु साक्षी और हिमानी के बीच में बैठा है, टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे जो पर्सन्स बैठे हैं इस रो के अंदर 71 है, और साक्षी जो है वो 16th फ्रॉम राइट है और हिमानी जो है वो 24th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन है। अब यहाँ पे जब टोटल दिया गया है, जब मैंने आपको सिखाया था कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग केस बनेगा हिमानी और साक्षी का, क्योंकि यहाँ पे 24th और 16th ऐड करोगे तो 40 आएगा। 40 इज लेस देन 71, दैट इज टोटल से लेस है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हिमानी की लेफ्ट से काउंट कर रही हूँ तो हिमानी को लेफ्ट की साइड को ही रखिएगा, एंड अगर साक्षी को यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो साक्षी को राइट की साइड से ही रखिएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे रितु है वो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, अब आपको रितु की डायरेक्शन फिर बाद में बतानी है कि लेफ्ट से कितनी होगी टोटल। ठीक है, अब वो बहुत आसानी से देखो आप यहाँ पे कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में रितु है, पर अब हम यहाँ से अगर हम निकाल पाए कि बीच में हिमानी और साक्षी के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हिमानी एंड साक्षी विल बी इक्वल टू, तो देखो 24% यहां तक हो गए, 16% यहां तक हो गए, जितने 71 में से जितने भी बचे होंगे वो ऑब्वियसली बीच में होंगे। तो 71 माइनस 40 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन 40 होगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 31। तो 31 जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो आपके बैठे होंगे इन दोनों के बीच में। अब टोटल 31 है, उनमें से एक जो एग्जैक्ट बीच का है ये है। अब एग्जैक्ट बीच का मतलब है 15 इसके इधर की साइड होंगे। मतलब अगर आपको पूछ दिया जाए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर कितने हैं, तो आप देख पा रहे हो ये 15 इन दोनों के बीच में है, 15 इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये एग्जैक्ट बीच में 16% ये है, तो 15 प्लस 15 30 प्लस 1 ये खुद, राइट। तो अब आपका अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन रितु और हिमानी के बीच में, तो 15 होंगे। ठीक है, आप निकाल पाए यहां से। यहीं से उसने पूछा कि रितु की लेफ्ट से डायरेक्शन कितनी है, तो कैसे करोगे। अब देखो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे हिमानी जो है वो 24th ऑलरेडी पर्सन है, तो रितु की जो पोजीशन है वो हिमानी से पीछे की साइड है, तो 24 से ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब आपको एडिशन करना पड़ेगा कितना, देखो 24% यहां तक हो गए, 15 और 1 ये, तो आपके पास रितु की जो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट है, रितु की पोजीशन जो लेफ्ट से है वो 24 प्लस 16 आ जाएगी, दैट इज 40। तो रितु की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 40, आंसर आपका करेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। रंजीत इज 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड वैभव इज 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो ऑफ इन अ रो ऑफ अ पर्सन। क्या लिखा है 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे रागिनी जो है वो 4th टू लेफ्ट ऑफ रंजीत है, 4th लेफ्ट ऑफ रंजीत। इफ देयर आर 12 पीपल बिटवीन रागिनी एंड वैभव, हाउ मेनी मैक्सिमम कुड बी देयर, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मतलब मैक्सिमम कितने बैठा सकते हो आप। तो पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरे पास रागिनी जो है वो रंजीत के, ठीक है, रंजीत के 4th लेफ्ट है, तो 1 2 3 और यहां पे आपके पास रागिनी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन और ये वाला, ऐसे होगा। अगर रंजीत लेफ्ट से 60th पोजीशन पे है, अगर रंजीत लेफ्ट से 60th पोजीशन पर है, तो यहां रागिनी लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे होगा, रागिनी कौन सी पोजीशन पे होगा।
आपके पास पीछे होगा, मतलब रंजीत से तो पहली पोजीशन है उसकी, मतलब रंजीत से पहले काउंट होगा तो उसकी पोजीशन कम होगी, मतलब वो पहले आ चुका है रैंकिंग में। तो आपके पास 15%, 14%, 13 और 12, तो आपके पास जो रागिनी है वो 12th पोजीशन पे है। कहां से? लेफ्ट से। साथ ही आपके पास ये कहा गया है कि देयर आर 12 पीपल बिटवीन रागिनी एंड वैभव। रागिनी और वैभव के बीच में 12 लोग हैं और वैभव की डायरेक्शन जो है वो राइट से है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस बिठाना है तो हम इसको कंप्रेस नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए आपके पास वैभव जो है वो देखो, वैभव राइट से काउंट करोगे तो वैभव आप यहां पे रखो, राइट से उसकी पोजीशन 10th है, ठीक है। और यहां पे इन दोनों के बीच में पूरे 12 पर्सन है, पूरे 12 किसके? रागिनी और वैभव के बीच में 12% लिखे गए हैं। तो अब आपके पास सिंपल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप निकाल नहीं सकते इसमें मैक्सिमम। देखो 12 नंबर ऑफ पर्सन यहां तक हो गए, 12 नंबर ऑफ पर्सन यहां तक हो गए एंड 10 आपके पास ये हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास? ये वाला 24 एंड 10 दैट इज 13। तो 12 प्लस 12 प्लस 10, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिंपली ऐसे आ गए। ये हमारा कॉमन सेंस से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। आंसर विल बी 34 आपका। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज के सेशन का है हमारा। इसमें कहा गया है इन ए स्ट्रेट लाइन एफ इज स्टैंडिंग 7th फ्रॉम द राइट एंड, डी स्टैंडिंग 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। टोटल नंबर नहीं दिए गए हैं। आपको बोला गया है कि अगर मेरे पास जो f है वो टू द लेफ्ट ऑफ d बैठा होगा, अगर f जो है वो टू द लेफ्ट ऑफ d होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इस लाइन में कैसे प्रेजेंट होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे, मतलब कितने मिनिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मिनिमम क्वांटिटी आपको बनानी है, तो जितना कंप्रेस हो सकता है उतना आप करोगे। अब आपको पता है f जो है वो लेफ्ट की साइड है, किससे? d से हमारे पास f जो है वो लेफ्ट की साइड से है। ओके, आपके पास f की जो पोजीशन है वो कहां से है? राइट से है। 10th पोजीशन नहीं, 7th पोजीशन पे है, ठीक है। D जो है वो लेफ्ट से है 5th पोजीशन पे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस आपके देखो कैसे बैठेंगे। यहां पे अगर ये 7th पोजीशन पे है तो यहां पे पहले जो बड़ी पोजीशन वाला पर्सन है उसको देखो। तो अगर मैं ये 5th मान लूं यहां पे कि ये एंड है, मान लूं ये लेफ्ट एंड है, सपोज ये वाला जो F है वो एंड पे खड़ा है, और अगर मैं यहीं से D को 5th पे पोजीशन पे काउंट करूं तो एक तो ये पर्सन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा पर्सन एंड 5th पर्सन आपका D हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये एंड पर्सन है, तो एंड पर्सन तक यहां तक कितने पर्सन हो गए? 7। क्या आप डी की जो 5th पोजीशन है उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो। तो 7 जो है आपके पास यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस बैठे होंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पे बैठे होंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन 10 people are standing behind ऋतिक एंड 15 आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब 10 उसके पीछे, 10 और 15 उसके आगे। तो यहाँ पे से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लेंगे आराम से। इन द सेम लाइन 17 पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड सलमान एंड 8 आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। हाउ मेनी पीपल इन टोटल स्टैंडिंग बिटवीन सलमान एंड ऋतिक। अब उनके बीच में पूछा गया है, तो सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लो। दोनों से ही टोटल नंबर सिमिलर ही आने वाले हैं। तो देखो अगर यहाँ पे ऋतिक बैठा है, ठीक है, 10 आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, तो 10 उसके पीछे हैं, तो ये नंबर ऑफ पर्सन है डायरेक्ट, ये रैंक नहीं है कोई। एंड 15 उस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो 15 उसके आगे। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 15 प्लस 10 प्लस 1, एक ऋतिक खुद होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है उस लाइन के अंदर 26 हो जाएंगे, 26, ठीक है। अब ये 26 में आपके पास क्या कहा गया है कि 17 आर स्टैंडिंग बिहाइंड सलमान और 8 उसके आगे के खड़े। देखो अगर सलमान के फ्रंट में, अगर सलमान के फ्रंट में 8 लोग हैं और ऋतिक के फ्रंट में 15 लोग हैं, ऋतिक के आगे से 15 लोग हैं और सलमान के आगे 8 लोग हैं, तो पहले कौन होगा? ऑब्वियसली सलमान होगा, क्योंकि सलमान के आगे यहाँ पे जो सलमान की पोजीशन है, यहाँ पे जो सलमान की पोजीशन है वो ऋतिक से आगे होगी, क्योंकि इसके आगे टोटल 15 लोग हैं जिसमें से एक अब सलमान भी होगा। क्योंकि सलमान के आगे 8 ही लोग हैं, कम लोग हैं, तो सलमान पहले होगा। मतलब लाइन में सपोज सलमान आगे खड़ा है, पीछे ऋतिक खड़ा है। कैसे पता चला? सलमान के आगे कम लोग हैं, सिंपल इस तरीके से हमें पता चला। तो 8 लोग इसके यहाँ हैं। अब टोटल इसके यहाँ पे पूरे कितने हैं? 15 लोग हैं टोटल। अगर 15 लोग हैं यहां से लेकर यहां तक पूरे ऋतिक के आगे, 8 लोग ये पूरे हो गए, 9th ये आपके पास एस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास
यहां तक जो पर्सन्स का नंबर है, यहां तक जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, मतलब सलमान तक 8 लोग, उसके आगे एक वो खुद, तो 8 + 9 पर्सन्स अब आपके यहां पे तक हो गए, इस लाइन तक आपके 8 + 9 हो गए, 1 हो गए। तो आपके पास पर्सन बिटवीन सलमान एंड ऋतिक विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पे बचा हुआ पोजीशन होगा, जो यहाँ पे बचे हुए पर्सन होंगे वही तो होंगे, राइट। तो आपके पास 19 क्यों होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन के आगे 15 है, तो 15 - 9 आपके पास होगा, ये आप 8 + 1 तो 6 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, फिर 6 बैठे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से आगे चलते हैं। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, कह रहा है कि एक ऐसी रो जहां पे सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दिव्या 25th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से। देखो ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा चीजें समझ भी आएगी ज्यादा। ठीक है, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कह रहा है कि दिया इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, दिया जो है वो पहले 25th है एंड गरिमा जो है वो 19th है, राइट से और ये लेफ्ट से। तो ये कौन सी पोजीशन है इनकी, ओल्ड पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन है। दे इंटरचेंज, क्योंकि उन्होंने इंटरचेंज किया इसलिए मैंने ओल्ड लिखा। अब इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब होता है कि जी अब इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और ये जो है वो इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है। इंटरचेंज देयर पोजीशंस। राम हु सिट्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड sits at the seventh place to the left of Diya's new position। अब जब ये जो पोजीशंस होंगी वो न्यू पोजीशंस होंगी दोनों की ही, तो दिया की जो न्यू पोजीशन है वो कौन है, वो ये है। दिया की न्यू पोजीशन ये है, ठीक है, D', G', ठीक है। तो यहां पे इसकी न्यू पोजीशन है। राम जो है वो 14th लेफ्ट है, 14th है लेफ्ट साइड से, ठीक है। राम एक पर्सन है और 7th पोजीशन पे है लेफ्ट ऑफ दियाज न्यू पोजीशन। अब देखो दिया, मुझे यहां से पता चला कि जो दिया डैश है, D' है, मतलब दिया की न्यू पोजीशन, वो राइट एंड से 19th पोजीशन पे है। वो खुद, ये देखो ये तो पर्सन ने पोजीशन चेंज किया ना, पर्सन ने प्लेस चेंज किया है। पोजीशन का जो रैंक होगा, जो पोजीशन का रैंक होगा, जो स्पॉट का रैंक है वो तो 19th ही होगा ना, अगर मैं राइट से काउंट करूंगी, वो थोड़ी चेंज होगा। जैसे अभी जी न्यू पोजीशन पाया है, पर वे पोजीशन जो है, ये स्पॉट जो है वो 25th ही तो होगा लेफ्ट से, और नया तो नहीं होगा, तो इसीलिए 19th पोजीशन है। वही 7th टू द लेफ्ट ऑफ दिया की न्यू पोजीशन से कौन है, राम है। तो 7 टू लेफ्ट जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7th पोजीशन पे राम ही है ना, हाँ ये है। क्लियर। अब आप क्या राम की पोजीशन यहां से निकाल सकते हैं, राइट हैंड से, लेफ्ट से तो गिवन है। राम जो है वो लेफ्ट से आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 14th। आपको राइट से निकालना है। क्या निकाल पाओगे यहां से हेल्प से, बिल्कुल निकाल पाएंगे भाई, ये काउंट ही तो करना है। अब देखो 19 + 7 लोग, मतलब 20 21 ऐसे करके काउंट करो आप, ठीक है। तो आपको कितने मिलेगा, 19 + 7 26, ठीक है। 26th पोजीशन है किसकी, राम की राइट से। अब आपको पता है, सिखाया था मैंने कि एक ही पर्सन की रैंक दोनों साइड से जब आपको पता है, आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो। तो आ जाएगा 14 + 26 माइनस में 1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो कितना हो जाएगा 40 - 1 दैट इज, सॉरी हाँ 39, ठीक है। तो 39 विल बी माय आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। यहां पे से जगदीश was 11th from the left while Jia was 17th from the right। 11th from left, ठीक है। Uma was 21st from the left and was exactly in the middle of Jagdish and Jia in the same row। Then what was the total number of purple। Again same to same, थोड़ा सा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें exactly between यूज किया है इन्होंने। उमा जो कि खुद 21st है लेफ्ट से, बट वो साथ में एग्जैक्टली कहां है, इन दोनों के मिडिल में है, सेम रो में। तो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पर्संस कैसे होंगे। चलो अब यहां से हम निकालते हैं। आपको पता है जो जगदीश है उसकी रैंक 11th है लेफ्ट से, और जिया जो है उसकी रैंक 17th है
फ्रॉम राइट से, उमा खुद आपके पास 21st फ्रॉम लेफ्ट है। अगर ये भी लेफ्ट से है, उमा भी लेफ्ट से है ऑब्वियसली, तो उमा इसके बाद होगी, है ना, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में भी है। उमा 21st है लेफ्ट एंड से, तो क्या अब मैं इन दोनों के बीच में पर्सन निकाल सकती हूँ? ध्यान से देखो, उमा क्योंकि एग्जैक्ट बीच में है इन दोनों के, और उमा खुद अगर 21st पोजीशन पे है लेफ्ट से ही, सेम डायरेक्शन से, इसकी डायरेक्शन सेम है ऑब्वियसली, तो लाइन में पहले ये है बाद में ही है। क्या आप इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो? तो पर्सन बिटवीन जगदीश एंड उमा कितना हो जाएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 कितने हो गए? 9 पर्सन। आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? 21 माइनस में 11, -1 और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक्सक्लूड करना होता है, माइनस में एक इंक्लूडेड रहता है। तो जब आप 21 माइनस 11 करोगे तो आपको 21 माइनस सिर्फ 11 नहीं करना है, आपको -1 भी करना होगा साथ के साथ। क्लियर है? इसको आप ऐसे देख सकते हो, या फिर आप कुछ मत करो, 12, 13, 14 ऐसे करके 21 तक काउंट कर लो तो भी आपको आ गया। नंबर ऑफ पर्सन इन दोनों के बीच में आ गए। तो आप बताओ यहां पे, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को यहां पे लेके चलते हैं। अब अगर ये जो उमा है एग्जैक्ट बीच में है इन दोनों के, तो अगर मेरे पास 9 पर्सन इन दोनों के बीच में है, तो 9 पर्सन इन दोनों के बीच में होंगे। तो यहां पे इट इज इक्वल टू पर्सन बिटवीन उमा एंड जिया। क्लियर है? तो ये है, ठीक है। अब आपके पास यहां पे डायग्राम देखो फिर से आराम से। जगदीश ये हो गया, थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं। जगदीश आपका ये हो गया, ठीक है। फिर उमा हो गई, और फिर आपके पास यहां पे जिया हो गई। क्लियर? जगदीश तक यहां पे तक पर्सन कितने हैं, या फिर ऐसे काउंट कर लो, जगदीश की पोजीशन रैंक जो है वो 11 है, या फिर आप डायरेक्ट ही यहां से काउंट कर सकते हो पहले तो, कि 21st यहां तक है मेरे पास पर्सन, तो यहां तक पूरे 21 पर्सन हो गए। इन दोनों के बीच में अभी अभी निकाला हमने 9 पर्सन है, ठीक है। जिया की रैंक जो है 17 है, यहां तक आपके 17 पर्सन हो गए, राइट। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 21 प्लस 19 प्लस 17, सॉरी 19 ये 9 है, ये 9 प्लस 17, राइट, ठीक है। यहां तक ही आपके पूरे 21 लोग हैं, तो मुझे ये पूरा बार बार नहीं काउंट करना पड़ेगा। यहां इन दोनों के बीच में आपके पास 9 पर्सन है, इन दोनों के बीच में आपके पास 9 पर्सन है, और जिया तक आपके पास 17 हो गई, क्योंकि 17 तो खुद जिया है। तो यह आपका 30 हो गया, 47, यहां पे से आपका आंसर आ गया 47। नन ऑफ दीज विल बी माय आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। देखो, इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कह रहे हैं इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जयाज रैंक फ्रॉम द टॉप इज 23rd एंड हार्दिक्स रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 16th। अच्छा, सर्टेन अभी हमें नहीं पता कितने नंबर है, ओके। तो जया की 23rd है टॉप से, हार्दिक की बॉटम से 16। देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन जया एंड, ये हद्दी तो बहुत आसान है कि 10 लोग उनके बीच में बैठे हुए। व्हाट आर द हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन टोटल इन दैट क्लास, ओके ठीक है। अगर उनके बीच में देर आर 10 पर्सन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 10 लोग हैं, जया आपके पास यहाँ पे हो गया 23rd है टॉप से। अगर इन दोनों के बीच में 10 लोग हैं, फिर आपके पास हार्दिक यहाँ है, ठीक है, और हार्दिक की रैंक बॉटम से 16th है।
क्लियर? ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा बना दोगे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहोगे कि मैम आपने ऊपर ही नीचे ऐसे क्यों बनाया, तो हार्दिक अगर आप नीचे से लिखोगे और फिर आप जया, यहाँ जया क्या नाम है इसका, जया, और फिर 10 लोग बीच में रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहां से 16 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तक 16% तो है ही एटलीस्ट, और 10% ये मतलब हमारे पास पूरे 16% ही हो गए, ठीक है, और ये पूरा 10 हो गया, तो हमारे पास 23 वाला जो है वो नहीं होगा, ठीक है। चलो, आपके पास यहाँ पे सिंपल पूछा उन्होंने कितने स्टूडेंट है बताओ टोटल, तो आपके पास यहां तक कुछ लोग होंगे, फिर यहां तक कुछ लोग होंगे, और फिर बीच में भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो क्या आप इसको निकाल सकते हो आराम से, क्या आप इसको आराम से फाइंड आउट कर पाओगे? टेन प्लस 23 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 39, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में रखो आप लोग, ठीक है, काफी सेम ही है, इसमें इक्वल 5% बैठे हैं मेघा और मोनिका के बीच में, इक्वल टू द नंबर ऑफ बिटवीन मोनिका विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैडेट्स, यहाँ पे पर्सन लिखो, ठीक है, पर्सन है ये, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन मोनिका एंड नेहा, ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया है, इसमें फाइंड आउट करना, ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इसको सॉल्व करते हैं। माही 19th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द लाइन है, मोहित 15th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन है, ठीक है, बोथ माही एंड मोहित इंटरचेंज देयर पोजीशन। अच्छा, तो मोहित आपने यहां पे रखा, जिस जैसा दिया जाता है ना उसी हिसाब से इसको पहले बनाया करो हमेशा में, इंटरचेंज वाले में। माही यहां पे है, 19th पे है राइट से, तो अब इन्होंने जब इंटरचेंज कर दी अपनी एक दूसरे की पोजीशन, तो आपके पास माही डैश इधर आ जाएगा, पोजीशन माही की न्यू, और ये पोजीशन मोहित की न्यू, ओल्ड ये है, न्यू ये है। आफ्टर विच मोना, मोना एक न्यू पर्सन है, who was 24th from the left end is now at the 5th position, 5th to the left of Mahi's old position। अब माही की जो ओल्ड है वो कौन से पोजीशन है, ये वाली है। माही की ओल्ड पोजीशन का मतलब है मोहित की न्यू पोजीशन, भाई मोहित न्यू पोजीशन, ठीक है, मोहित की न्यू पोजीशन, क्लियर। अब यहां पे उसने कहा कि मोना जो 24th लेफ्ट से है उसको पहले भूल जाओ, अभी 5th थ्रू द लेफ्ट ऑफ माहीज न्यू पोजीशन, मोहित न्यू पोजीशन वो वाली, ठीक है। तो अभी जो मोना है वो यहां से, अब ये जो न्यू पोजीशन है मोहित की वो ऑब्वियसली 19th है, 19th ही होगी, तो आपके पास जो मोहित है वो 19th पोजीशन पे है, कहां से, राइट एंड से, ठीक है, तो मैं यहां पे बना रही हूं, मोहित अगर राइट एंड से 19th पोजीशन पर है और उसके 5th टू लेफ्ट ऑफ माही है, तो आप सॉरी मोना है, तो मोना की राइट से क्या रैंक आ जाएगी, अगर ये यहां से 5th पोजीशन पे है, किससे, मोहित से, तो 19 + 5 दैट इज 24th रैंक जो है उसकी फ्रॉम राइट एंड हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास मोना की रैंक 24th फ्रॉम राइट आ गई, मोना की रैंक 24th फ्रॉम लेफ्ट है, तो मोना जो है वो 24th फ्रॉम लेफ्ट है एंड 24th फ्रॉम राइट है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 + 24 माइनस में 1 आएगा, तो आंसर विल बी 47, 47। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, रणवीर जो है, चलो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आंसर आपके सामने ही है इसका, ठीक है, ये वाला है, इसमें मिनिमम पर्संस निकालने हैं रो के अंदर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं इसके अंदर,
ठीक है, ट्राई करिएगा एंड देखिएगा कि क्या आपका आंसर रहता है। चलो, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी यहां पे। एंड तो इसमें हमारे पास ऑर्डर रैंकिंग का अभी एक और पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये तो था हमारे पास रैंकिंग बेस्ड। अब हम ऑर्डरिंग करेंगे, जिसमें हम कंपैरिजन बेस्ड पजल टाइप का कुछ सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कुछ, मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, वो भी सिखाऊंगी, और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे आराम से उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड आप लाइक जरूर करिएगा सेशन में, और यहाँ पे अपने आंसर को जरूर ट्राई करिएगा फाइंड आउट करने की। ठीक है, आप वीडियो को बाद में पॉज करके भी यहाँ पे मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, आपको हर सैटरडे ये वीडियो मिलती है। एंड अगर आप में से ऐसे पर्सन जो 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए, जैसे टेस्ट हो गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एक सीक्वेंस वे में आपको सारी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल होती है, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप एक बार इसको कंसिडर कर सकते हो, जो आपका यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। तीनों ही सब्जेक्ट आपके कवर्ड हो रखे हैं इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड साथ ही आपका यहाँ पे डेमो लेक्चर्स है। तो डेमो लेक्चर जब आप देखोगे इसके अंदर, तो आप थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, एंड आइडिया लेके आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाओगे खुद से। ठीक है, एनरोल आप कर सकते हो इसके अंदर बहुत इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। तो विजिट करोगे, आपको कुछ डिस्काउंट का वहां पे दिखेगा, आप उसको देखिएगा कि कब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिख रहा है। ठीक है, ज्यादातर 80-75 इस टाइप का रहता है, तो आप जरूर देखिएगा, और उस हिसाब से उसमें और भी डिटेल्स आपको वहां पे वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।